हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, इनके बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला प्रश्न है कि फूल महल मुंदी में स्थित है, इसके अलावा दूसरा फूल महल कहाँ स्थित है। यानी कि एक जो पहला फूल महल है वो तो बूंदी में स्थित है, तो दूसरा फूल महल कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, याद रखना। पिछोला झील के जगमंदिर महलों की नींव किसने रखी थी? पिछोला झील के पीछे जो जगमंदिर, जगनिवास जो महल बने हुए हैं, उनकी नींव रखने वाले शासक कौन थे? तो या दोस्तों करण सिंह हैं। उन्होंने पिछोला झील के जगमंदिर महलों का निर्माण करवाया था। देखिए, इसके नीचे लिखा भी हुआ है कि जगमंदिर महलों की नींव करण सिंह ने रखी, जबकि इनको पूर्ण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। उदयपुर में जगत निवास महल व प्रीतम निवास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या था? जगत सिंह द्वितीय ने जगनिवास या फिर प्रीतम निवास महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आता है कि सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? तो याद रखना जैसलमेर जिले में स्थित है, क्योंकि ये हवेलियों के बारे में काफी बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि बीकानेर के बछावतों की हवेलियों का निर्माण करण सिंह बछावत ने करवाया था। तो दोस्तों कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में बीकानेर के बछावतों की जो हवेलियां हैं उनका निर्माण करण सिंह बछावत ने करवाया था। अगला प्रश्न आता है मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं? तो यह बीकानेर में है। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली बीकानेर में स्थित है। किस जिले में हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्र शैली प्रयुक्त हुई है? किस जिले की हवेलियों की सजावट में मुगलों का प्रभाव है और किशनगढ़ और यूरोपीय चित्र शैली? तो दोस्तों यहाँ क्या आता है? बीकानेर शैली है, उसके ऊपर यहाँ पे यूरोपियन चित्र शैली और मुगल किशनगढ़ का प्रभाव इस पे पड़ा है। तो आपका डी आंसर राइट होगा। असुमेलित बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताना है? असुमेलित बताना है। तो छत्र विलास कहाँ पर है? कोटा में है। बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर में है। गेटोर कहाँ? गेटोर की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? जयपुर में है। जसवंत थड़ा कहाँ नहीं है? बीकानेर में नहीं है, ये जोधपुर में है, याद रखना जोधपुर में स्थित है। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि छतरियों के बारे में असुमेलित बताइए। तो सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है? सवाई जयसिंह की छतरी, ये जो इसमें ऑप्शन दे रखा है गेटोर, ठीक है। यहाँ दूसरा राव कल्याणमल की छतरी है वो बीकानेर में है, ना कि नागौर में है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसमें बी बन जाएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर यहाँ आंसर क्या दे रखा है कि राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दरगाह के बारे में असत्य बताइए। दरगाह जो है दीवन साहब की दरगाह कहाँ है? कपासन में। अब्दुल पीर की मजार कहाँ है? भवानपुरा। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? सरवाड़ा, ठीक है। मीठे शाह की दरगाह सांचौर। अब इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें ये मीठे शाह की दरगाह है वो सांचौर में नहीं, कहाँ पर है? झालावाड़ में है, याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। दरगाह के बारे में आपको क्या करना है? असुमेलित करना है। दरगाह जो है उनके बारे में आपको क्या करना है? असुमेलित करना है। तो देखिए पहली कहाँ है? अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में, ठीक है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह है जालोर में। और मीठे शाह की दरगाह है गागरोन में नहीं है, याद रखना। ये सॉरी, शक्कर पीर बाबा की दरगाह है जालोर में नहीं है, ये कहाँ है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह झुंझुनू में है। मीठे शाह की दरगाह, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये गागरोन का जो किला है उसमें है मीठे शाह की दरगाह, ठीक है। याद रखना अब्दुल खां का मकबरा कहाँ है? अजमेर में है। मीरा साहब की दरगाह है बूंदी में है। और शंकर पीर बाबा की दरगाह है जालोर में न होकर झुंझुनू में। आपने सुना होगा कि नरड़ का जो नाम है, नरड़ में वहां पर स्थित है शंकर पीर बाबा की दरगाह। तो इसका क्या जाएगा भाई? सी राइट आंसर आ जाएगा। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? नंदलाल देवड़ा की हवेली है वो फतेहपुर सीकर में। नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो नाटाणियों की हवेली है वो जयपुर में स्थित है। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। गोरीलाल बियाणी की हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है इसमें गोरीलाल बियाणी की हवेली है वो स्थित है। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो सोने चांदी की हवेली मानेसर झुंझुनू,
कहाँ पर भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोने चांदी की जो हवेलियां हैं वो कहाँ है, महणसर झुंझुनू में है। पंसारी की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों पंसारी की हवेली है वो श्री माधोपुर सीकर में है। कहाँ पर है, श्री माधोपुर सीकर में। नेक्स्ट है, बड़े मियाँ पोखरण व राखी हवेली किस जिले में है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो बड़े मियाँ पोखरण राखी की हवेली कहाँ है, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालजी का कमरा रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर आता है वो आता है चूरू। ठीक है, किस जिले में है, चूरू में है। बागोर की हवेलियां किस जिले में स्थित हैं। बागोर की हवेलियां हैं वो आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता भी आपको याद रखना, बागोर की सभ्यता तो भीलवाड़ा में है और बागोर की जो हवेली है ना वो उदयपुर में है। ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बागोर की सभ्यता तो भीलवाड़ा में है। रूप निवास भक्त जालान पोदार भगेरिया की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों नवलगढ़ झुंझुनू में रूप निवास भक्त जालान पोदार भगेरिया ये जो है हवेलियां हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो है इनकी हवेलियां हैं, इनके नाम हैं, ये जो इनकी कास्ट हैं, जैसे कि पोदार हैं, तो जैसे कि आपके बिरला हैं, टाटा हैं, इस तरह से ये क्या है, पोदार है, जालान है, भक्त है। ठीक है, रूप निवास, इनकी जो हवेलियां हैं वो कहाँ पर स्थित है भाई, नवलगढ़ में। बछावतों की हवेली है वो कहाँ पर है, बीकानेर में। नेक्स्ट है, नाथुराम पोदार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ पर स्थित है, बिसाऊ झुंझुनू में। पोदार है, केडिया है, ये जो है सिंगतिया है, इनकी हवेलियां हैं वो कहाँ पर स्थित है, बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्ण तथा केसर देव कानेडिया की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। नेक्स्ट है, चार चौक की हवेली तथा चेतराम की हवेली कहाँ पर स्थित है। चार चौक व चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ स्थित है, तो ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में। ठीक है, ये चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली तो लक्ष्मणगढ़ में है और फिर ये रामगढ़ है, दोनों सीकर में, लेकिन देखिए इनका जो है वो जगह अलग अलग है। अगला प्रश्न आता है, गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में है। गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली जिले में है। मूसी महाराणा की छतरी है वो कहाँ पर है, अलवर में है। सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ स्थित है, सवाई जयसिंह की छतरी है वो गेटोर जयपुर में है। नेक्स्ट है, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक जैसे 9 महल हैं वो किस जिले में है, नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना उसके अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि कल्याणमल की छतरी है वो कहाँ स्थित है। कल्याणमल की छतरी है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखना आपका जो बीकानेर है उसमें कल्याणमल की छतरी है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम है शरद या फिर प्रताप, शरद या फिर प्रताप, याद रखना। हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार किया गया था। हवा महल की जो डिजाइन है, ठीक है, उसका जो वास्तुकार जिसको अपन बोलेंगे, डिजाइन तैयार करने वाला है वो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लालचंद उस्ता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि पटुओं की हवेली के बारे में सही कथन बताइए। पटुओं की हवेली है उनके बारे में आपको जो राइट स्टेटमेंट है वो बताना है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में गुमान चंद ने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था, यानी कि इनका निर्माण कराने वाले कौन थे, गुमान चंद। और जैसलमेर की पटुओं की हवेलियां पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की जो हवेलियां हैं उनका जो विशेष बात है, खास बात है, वो क्या है कि पत्थर की जो जालियां बना के और उनकी कटाई है उसके कारण जैसलमेर की हवेलियां वो प्रसिद्ध है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपके सारे के सारे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो राइट हैं। याद रखना, जो पटुओं की हवेली है उनके बारे में आपको क्या पूछ सकते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नथमल की हवेली के बारे में आपको असत्य कथन बताना। तो नथमल की हवेली बीकानेर में है और नथमल की हवेली का निर्माण लालू व हाथी नामक भाइयों द्वारा किया गया। देखो ये जो इसकी विशेषताएं हैं ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो नथमल की हवेली है
वो कहाँ पर नहीं है, बीकानेर में नहीं है, ये कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक है, और इनका निर्माण कराने वाले लालू व हाथी नामक दो भाई थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका निर्माण करवाया गया था। तो ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो है वो याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो नथमल की हवेली है वो है कहाँ पर, जैसलमेर में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। ठीक है, जंतर मंतर यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, कि जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि निम्न में से विश्व विरासत में शामिल है या नहीं है। तो याद रखना, जंतर मंतर का भी आपको याद रखना है। और जंतर मंतर का निर्माण स्वयं जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और कदमी महल ये धौलपुर, तो ये कदमी महल आमेर जयपुर में स्थित है, ये याद रखना। आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी है वो असत्य कथन है। और ये ए बी सी ये तीनों की तीनों आपको याद रखने हैं। सुनहरी कोठी टोंक के बारे में आपको कथन बताना। सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब वजीउद्दौला खान ने 1824 में करवाया। ठीक है, दूसरा, सुनहरी कोठी शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रख लो कि इसको पहला पॉइंट भी राइट है और दूसरा पॉइंट भी राइट है कि सुनहरी कोठी का निर्माण नवाब वजीउद्दौला खान ने 1824 में करवाया था। सुनहरी कोठी है कहाँ भाई स्थित, ये टोंक में स्थित है। और सुनहरी कोठी शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोनों पॉइंट आपके राइट हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में क्या कर रहा है, सुनहरी कोठी की पहली मंजिल का निर्माण वजीउद्दौला खान ने करवाया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आता है, पहले देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। इस कोठी की दूसरी मंजिल नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली 1870 में बनवाई थी। इस कोठी में पच्चीकारी का काम नवाब इब्राहिम अली खान ने करवाया था। तो देखो इसके अंदर अब ये कथन पूछे हैं कि कौन कौन से कथन हैं वो राइट हैं कि नहीं है। तो देखो इसके अंदर आपके पांचों के पांचों पॉइंट हैं वो राइट है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं कि इस कोठी में पच्चीकारी का नाम इब्राहिम अली खान ने करवाया था। फिर उसके बाद में क्या था, इस कोठी की दूसरी मंजिल का नवाब इब्राहिम अली 1870 में बनवाई थी। सुनहरी कोठी की पहली मंजिल का निर्माण वजीउद्दौला खान ने करवाया था। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको सी आंसर इसका राइट मानना है। चलिए, खंभों की छतरी, मुंशी महाराणा की छतरी कथन है, इनके बारे में आपको ये बताने हैं, क्योंकि स्थापत्य कला के बारे में जितने भी प्रश्न आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 खंभों की छतरी, मुंशी महाराणा की छतरी, यानी 80 खंभों की छतरी को हम क्या कहेंगे, मुंशी महाराणा की छतरी कहेंगे। इसका निर्माण 1815 में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दूसरा आपका क्या आता है, यह छतरी मुंशी महारानी से संबंधित है। इस छतरी की पहली मंजिल लाल पत्थर तथा दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, 80 खंभों की छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण व महाभारत की भित्ति चित्र अंकित किए गए हैं। अब इनमें आपको कथन 1 2 3 4 ऐसे डी ऑप्शन आपको दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो 1 2 3 4 चारों के चारों कथन इसके क्या है भाई, सत्य कथन है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इसके बारे में आपको अच्छे से थोड़ा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी छतरी जोधपुर में नहीं है। अहाड़ा हिंगोला की छतरी, जैसलमेर रानी की छतरी, करोड़ों की कीर्ति धनी की छतरी और आतेड़ा की छतरी। आतेड़ की छतरियां वो अजमेर में है, बाकी तीनों कहाँ पर हैं, जोधपुर में है। तो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। असुमेलित करना है, ऑप्शन दे रखे हैं। पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है। ठीक है, चेतक की छतरी गोगुंदा उदयपुर में, ये असुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे चेतक की छतरी है वो बलीचा राजसमंद में स्थित है, याद रखना। राजा जोधपुर की छतरी बदनौर में और 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में है। तो ये तीनों चारों पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका बी आएगा। आपको याद रखना है कि चेतक की छतरी है वो बलीचा राजसमंद में स्थित है। चेतक की जो छतरी है, चेतक था कौन आपको पता होना चाहिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेतक का किसका नाम था। ठीक है, ताकि आपको भी ये लगे, मुझे भी, कि आप कुछ सीख रहे हो मेरे द्वारा। कागा की छतरी के बारे में सत्य कथन बताओ। कागा की छतरी है उसके बारे में आपको सत्य कथन है कि कागा की छतरी जोधपुर में है। छतरी का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह के काल में बक नामक जादूगर द्वारा और एक दिन में लगाया गया था। अनार का बगीचा, तो ये तीनों राइट हैं। तो आपका आंसर क्या बन गया, डी बन गया। कौन सा महल बूंदी में स्थित नहीं है, कौन सा महल है वो बूंदी में स्थित नहीं है। तो यहाँ मान महल है
वो सिर्फ पुष्कर में है। बाकी अनिरुद्ध महल, रंगविलास, रंग महल, चित्रशाला, ये बूंदी की बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रंगविलास, रंग महल, चित्रशाला और अनिरुद्ध महल, ये तीनों कहाँ पर हैं? बूंदी में है। और मान महल ये कहाँ पर है? पुष्कर में है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल है वो बाटाडू का कुआं, उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? कौन सा स्कल्पचर? तो ये दोस्तों जल महल पैलेस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस महल में कराया था? फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस में करवाया था, यानी कि कौन सा महल में ये करवाया गया था? तो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके अंदर फतेह प्रकाश महल का निर्माण वो कराया गया था। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, कौन सी सुनहरी कोठी है वो कहाँ पर स्थित है? तो सुनहरी कोठी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कहाँ पर है? टोंक में। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ है दोस्तों? आपका बूंदी में है। ये भी नीचे देखिए कुछ छतरियां हैं और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपको देखना है। तो पृथ्वीराज की छतरी है वो कुंभलगढ़ में है, ब्राह्मण देवता की छतरी है वो मंडोर में है, 80 खंभों की छतरी है वो बूंदी में नहीं, 80 खंभों की छतरी अलवर में है। ठीक है, और मामा भांजा की छतरी है वो जोधपुर में। ठीक है, 84 खंभों की छतरी ऐसे सारे के सारे इसमें है, दे रखे हैं, लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 80 खंभों की छतरी है वो बूंदी में नहीं, 84 खंभों की है, और यहाँ पे 80 की कहाँ आ जाएगी? अलवर में आ जाएगी। तो ये आपका जो सी आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्सी महाराणी की छतरी, 48 का क्वेश्चन देखिए, मुस्सी महाराणी की छतरी, ये क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ है, वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुस्सी महाराणी की छतरी है वो आपके अलवर में है। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां अवस्थित हैं। कौन कौन से? मेवाड़ के जो नरेश हैं अमर सिंह और कर्ण सिंह, उनकी छतरियां कहाँ पर स्थित हैं? आड़ उदयपुर में है। तो बी आंसर हो जाएगा। राव मालदेव की छतरियां निम्नलिखित राजस्थान के किस शहर में स्थित हैं? राव मालदेव की जो छतरी है वो किस शहर में है? जोधपुर में। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ मीरा मंदिर में किस स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और चित्तौड़ का मीरा मंदिर, इनकी स्मृति में छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया था। तो वो कहाँ पर है? रायदास यानी कि रैदास। ये निर्माण किसके द्वारा कराया गया? रैदास के द्वारा कराया गया था। 52 का आता है कि निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानना है। मुंशी महाराणा की छतरी कहाँ है? अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली में है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना आपको छतरियां हैं कहाँ पर हैं, ये इनको ऐसे याद करके रखना है, बार बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। मुंशी महाराणा की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह की करौली में, राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़। ठीक है, ये रामगढ़ है कहाँ पे आपको पता है क्या? ये रामगढ़ आपके सीकर में पड़ता है। राम गोपाल की पालीवाल की छतरी है बीकानेर। तो यहाँ पे असत्य क्या हो गया? ये हो गया आपका डी आंसर, राम गोपाल की छतरी बीकानेर में नहीं है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटवों की हवेली कहाँ पे स्थित है? पटवों की हवेली जैसलमेर में है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ स्थित है? तो कोटा में। झाला जालिम सिंह हुए थे ना कोटा के, तो वहां पे क्या हो गया? कोटा जो है उसमें झाला की हवेली है वो स्थित है। तो ए आंसर हो जाएगा। सलीम सिंह जी की हवेली, नथमल की हवेली, ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो यहाँ पे क्या आता है, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। हमने पहले ऊपर क्वेश्चन आए थे उनमें डिस्कशन किया था, सुनहरी कोठी का निर्माण करवाने वाले कौन थे? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो इसका क्या हो गया? राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट आता है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित जो हवा महल है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में, ये भी याद रखना। निम्न में से कौन सी झील पर जगमंदिर व जग निवास महल बने हुए हैं? तो जगमंदिर व जग निवास महल हैं वो पिछोला झील में बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला।
नेक्स्ट है कि किस बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ था। भूत प्रेतों द्वारा ऐसे बोलने वाले कौन थे? किपलिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर किसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल बाही के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर ये महल है। अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर ये महल है। तो ये जो है किसने ऐसा बोला था? तो दोस्तों जो बिशप हेबर है उन्होंने आमेर के महलों की सुंदरता को देख के ये स्टेटमेंट दिया था, हेबर ने। नेक्स्ट है, राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चोखेलाल महल का निर्माण किस शैली में करवाया था? तो दोस्तों मार्शल टाइप शैली है उसमें। राज्य में कहाँ प्राचीन मान महल स्थित है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, प्राचीन मान महल है वो पुष्कर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता किसके? अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता है वो कौन है? तो सर स्टीव जैकब। राज्य में हाडी रानी के महल कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हाडी रानी के महल टोंक में देखने को मिलते हैं। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हवा महल की 5 मंजिलों में से किस मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है? कौन सी मंजिल है जिनको हवा महल के नाम से, हवा मंदिर के नाम से पहचानते हैं? तो वो 5वीं मंजिल है। ठीक है। ये स्थापत्य कला के बारे में हमारा सेशन था और इसमें निश्चित रूप से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको शेयर करना, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।